दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वासुदेव ट्रेडर। दोस्तों, आज हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स के एनालिसिस करते हैं जो 21 दिसंबर को जिस तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया है और किस तरह ट्रेड सेटअप बना था और कल के लिए क्या हमारा ट्रेड सेटअप बनेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले अभी ये सब ड्राइंग्स हटा देते हैं आज का। तो इससे पहले अब हम देखते हैं कि एक बार क्या हुआ है प्रीवियस डे में। तो आप देख सकते हो कि प्रीवियस डे में निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी दोनों में बहुत ही बड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग, एक फ्रेश सेलिंग आया है मार्केट में। ठीक है, तो क्या हुआ कि कल निफ्टी ने एक ऑल टाइम हाई लगाया नियरली 21,600 के आसपास। तो उसके बाद निफ्टी ने सस्टेन नहीं किया और वहाँ से जब जो प्रीवियस डे का जो लो था, जब लो ब्रेक किया, तो आप देख सकते हो कि विदाउट एनी मेजर रिट्रेसमेंट, देखो मार्केट जब भी गिरता है या फिर जब भी कोई ऊपर की तरफ जाता है तो एक पुल बैक या फिर एक रिट्रेसमेंट लेता है। लेकिन कल जिस तरह मार्केट ने एक गिरावट किया है वो विदाउट कोई एक मतलब मेजर पुल बैक या फिर मेजर रिट्रेसमेंट से वो एक कंटिन्यूसली फॉल हुआ है मार्केट में। तो ऑलमोस्ट कल निफ्टी ने 450 पॉइंट्स का, अगर उसका जो प्रीवियस डे का हाई से अगर हम कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 450 पॉइंट्स का निफ्टी में फॉल हुआ है। लेकिन बैंक निफ्टी में उतना फॉल नहीं हुआ है कंपेयर टू निफ्टी में। बैंक निफ्टी कल अगर हम निफ्टी का और बैंक निफ्टी का कंपेयरिंग करेंगे तो बैंक निफ्टी को कम से कम कल 1500 पॉइंट्स तो गिरना चाहिए था, लेकिन उतना नहीं गिरा है, जो एक बैंक निफ्टी में एक अच्छी बात थी कल। लेकिन निफ्टी में जो फॉल हुआ है इसका वजह सिर्फ 2-3 रीजन है। कल जो निफ्टी में जो फॉल हुआ था उसका जो पहला वजह था वो था कि जो कोविड का फिर एक बार केसेस इंडिया में, कोविड का केसेस फिर एक बार से होने लगा है और केरला में 1-2-3 डेथ्स भी हुआ है कोविड की वजह से। और दूसरा रीज़न अगर हम बात करें तो अभी मतलब जो एफ आई एस होते हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वो लोग अभी मतलब अपना जो क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए एक वेकेशन पे, लॉन्ग वेकेशन पे चले जाते हैं और अभी उनका जो मार्केट में प्रेजेंस रहेगा वो नहीं रहेगा। तो ऑलमोस्ट वो लोग फिर जनवरी फर्स्ट वीक के बाद ही उनका प्रेजेंस रहेगा। तो इसलिए क्या किया, जो भी मतलब दूसरा जो ऑपरेटर थे, दूसरा जो बड़े प्लेयर थे उनके अलावा, तो उन्होंने क्या किया कि यही एक मार्केट में एक मौका बना के मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग का एक रीज़न बहाना बना लिया। दोस्तों, कभी भी मार्केट को प्रॉफिट बुकिंग के लिए या फिर गिराने के लिए कोई ना कोई रीज़न चाहिए। तो अगर रीज़न नहीं मिलेगा तो उनको पता है कि ऑपरेटर्स क्या करते हैं, एक रीज़न बना लेते हैं। कोई भी अगर छोटा भी अगर न्यूज़ आ जाए तो उसको पूरा टीवी भर में उस न्यूज़ को दिखा के एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट करते हैं मार्केट में। तो उसके हिसाब से कल एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है और एक फ्रेश सेलिंग आया है मार्केट में। तो अभी उसके बाद अगर आज का क्या हुआ, अगर हम देखेंगे, आज एक मार्केट एक मोर देन 100 पॉइंट्स का एक गैप डाउन ओपन हुआ निफ्टी में। उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा एक 15 मिनट्स के बाद मार्केट एक कंटिन्यूअसली फिर एक बुल रन में चला गया। मतलब इतना जो शॉर्ट कवरिंग हुआ है निफ्टी का आज, उसका जो लो था, अगर हम बात करें उसका जो आज का लो था 21,980 से लेके और वो जो हाई बना है 21,288 तक। मतलब एक 300 पॉइंट का ये जो निफ्टी में आज रैली आया है, एक बुल रैली, एक शॉर्ट कवरिंग। मतलब कल जितना मार्केट गिरा था ना, तो ऑलमोस्ट 80% उतना अभी रिकवरी हुआ है आज मार्केट में। तो यहाँ पे एक चीज़, एक पॉजिटिव चीज़ है जो कि मतलब DIA जो है, जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है, वो मार्केट को अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छा बाइंग कर रहे हैं मार्केट में। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ हो सकती है, जो भी मतलब यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाया है उनका माइंड में एक ही रहता है कि मार्केट एक कल इतना फॉल हुआ है तो कल भी एक फॉल ही रहेगा मार्केट में। और जो भी यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन होल्ड करके रखे हुए हैं कल, तो आज उन सभी का स्टॉप लॉस हो गया हंटिंग। तो इस तरह मार्केट काम करता है। तो कभी भी आपका एक फिक्स माइंडसेट मार्केट में नहीं रहना चाहिए। जिस तरह मार्केट चलता है उसी तरह आपको भी चलना चाहिए। ठीक है, तो जब भी मार्केट रिवर्स होता है आपको मार्केट के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। तो आज अगर हम ट्रेड सेटअप की बात करें, जैसे कि आज मार्केट का ओपनिंग हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुआ, उसके बाद एक ये जो आप फर्स्ट कैंडल अगर आप हाई अगर लो की बात करें तो ऑलमोस्ट ये 100 पॉइंट्स का है इसका जो हाई और इसका ये जो, अगर आप इसके बेसिस पे अगर आप एक ट्रेड करते हैं आज, तो यहाँ पे निफ्टी का एक हाई बनता था। ठीक है, तो ये फर्स्ट कैंडल का यहाँ पे एक हाई बनता था। जैसे ही इसका हाई टूटा एक फुल बॉडी बुलिश कैंडल के साथ, उसके बाद मार्केट ने एक पुल बैक लिया। पुल बैक लेके फिर और एक बार जब मार्केट ने एक फुल बॉडी बुलिश कैंडल के साथ और एक बार ऊपर की तरफ मूव किया और एक 20 EMA के ऊपर भी अच्छा खासा एक बुलिश साइन दिखाया था। इसका मतलब था कि मार्केट अभी यहाँ से थोड़ा ऊपर जा सकता है। उसका जो अगला रेजिस्टेंस था वो था 21,200। ठीक है, तो इस तरह आज ट्रेड बने थे। लेकिन आप देख सकते हो कि आज बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल था मार्केट। मतलब आज दोनों साइड पे स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ है। भले ही मार्केट ऊपर गया है लेकिन दोनों साइड स्टॉप लॉस हंटिंग करके गया है। एक मार्केट ने अभी देख सकते हैं यहाँ लो से
मार्केट में हाई गया, उसके बाद एक स्टॉप लॉस सेंडिंग हुआ, उसके बाद एक पुल बैक लिया और यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, फिर एक बड़ा मूव दिखाया, फिर एक कंसोलिडेशन और नीचे की तरफ एक बेरिश साइन दिया, उसके बाद फिर मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की। तो इस तरह आज मार्केट का मूवमेंट रहा, बहुत ही वाइल्ड मूवमेंट रहा। तो ऑलमोस्ट आज स्कैल्पिंग का दिन था, मतलब आप कोई भी अगर आज ट्रेड लेके अगर बैठे हो रहे थे तो बहुत ही रिस्की था। आज जो भी था वो स्कैल्पिंग का दिन था, जो भी आप क्विक स्कैल्पिंग करके आज पैसे बनाए तो अच्छा पैसा बनाया है। तो अगर व्यू की बात करें, अगर कल के सेटअप की अगर इसकी बात करें, तो मार्केट में जो भी है दोस्तों, चार्ट ही बताता है सब कुछ मार्केट में, ठीक है। चार्ट ही जो भी है मार्केट में, जो भी सौदे होते हैं, बाइंग सेलिंग जो भी प्राइसिंग का होता है, वो आप चार्ट के हिसाब से देख सकते हो। अगर हम कल की बात करें तो अगर देखेंगे तो आज मार्केट में एक गैप डाउन के बाद ऐसा इतना ज़्यादा बुल रन दिखा है, कल इसका कंटिन्यूएशन होने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि आप देख सकते हो कि आज एक होप था कि मार्केट 2 बजे या फिर 2:30 के बाद एक रिवर्सल आ जाए, फिर एक बड़ा मूव आ जाए, लेकिन मार्केट ने अपने आप को होल्ड करके रखा है, ऊपर की ओर है। तो कल बहुत चांसेस है यही ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होने का। कल एक 40-50 पॉइंट्स या फिर 60 पॉइंट्स का गैप अप भी हो सकता है, या फिर एक 40-50 पॉइंट्स का गैप डाउन भी हो सकता है, या फिर फ्लैट ओपनिंग हो सकता है। लेकिन कल एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन का चांसेस नहीं लग रहा है, क्योंकि आज इतना फ्रेश बाइंग आया है फिर से, जो डीआईए ने सपोर्ट किया है मार्केट को अच्छी तरह से। तो इस हिसाब से तो मार्केट अभी ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। हाँ ठीक है, 200-300 पॉइंट अभी नीचे जा सकता है, क्योंकि करेक्शन अभी भी बाकी है मार्केट में। अगर हम लॉन्गर टाइम फ्रेम की बात करें तो अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, किस तरह मार्केट का व्यू बन रहा है, ठीक है। तो अभी डेली टाइम फ्रेम में अगर निफ्टी को हम एनालिसिस करते हैं तो आप देख सकते हैं मार्केट ने किस तरह यहाँ पे एक कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की है, ठीक है। यहाँ पे ये जो लेवल है, आज देख सकते हो मार्केट आज उसी लेवल पे एग्जैक्टली सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ गया है। ये जो लेवल है वो 21,040, मतलब आप एक राउंड फिगर लेवल आप मतलब बना सकते हो कि 21,050, 21,000 से लेके 21,050 तक का ये जो लेवल है, ये बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है अभी के लिए मार्केट में। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट के लिए एक नेक्स्ट लेवल रहेगा, जो भी रहेगा नेक्स्ट लेवल 21,800 के आसपास। तो आज आप देख सकते हो इससे एग्जैक्टली, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से एक बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग दिया था, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल पे ही एक 3-4 दिन तक एक रेजिस्टेंस बना के रखा था। अभी हम सबको पता है जो भी रेजिस्टेंस होता है वो फिर से सपोर्ट की तरह काम करता है, और जो भी सपोर्ट होता है वो फिर से मार्केट को रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो इस हिसाब से अगर हम लॉन्गर टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये वाला जो लेवल था आज के लिए एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट बना, और मार्केट ने यही सपोर्ट से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की है, ठीक है। तो अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट आज मार्केट ने 50% का रिट्रेसमेंट दिया है। जो एक मिनट, जो कल का जो हाई से अगर आज के लो का अगर हम बात करें तो मार्केट ने आज 0.5 लेवल, फिबोनाची 0.5 लेवल तक रिट्रेसमेंट दिया है। तो यहाँ पे अगर हम रिट्रेसमेंट की बात करें तो एक रिट्रेसमेंट बन गया है। अगर व्यू की बात करें तो एक पॉजिटिव भी दिखा है, लेकिन मेजर अभी भी ट्रेंड बेरिश ही है, क्योंकि जिस तरह जो फॉल आया था कल मार्केट में, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी भी मार्केट में बेरिश ही ट्रेंड है। तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, जो भी मतलब जो लेवल है 21,500 लेवल अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तभी फिर वापस बुल ट्रेंड में आ सकता है, और मार्केट एक हेल्दी मूव कर सकता है ऊपर की तरफ। उसके नीचे जो मार्केट है उसके नीचे अभी भी एक बेरिश ही है, लेकिन सपोर्ट जो है लॉन्गर टाइम फ्रेम में वो है 21,000 का सपोर्ट, ठीक है। तो ये हो गया आज डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस। तो अब हम एनालिसिस कर लेते हैं जो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में क्या हमारा कल का सेटअप बनता है, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, ठीक है। तो अब हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में चलते हैं कि किस तरह हमारा कल के लिए सेटअप बनेगा और क्या क्या हमारे लिए मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेंगे, ठीक है। तो अगर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए तो आज का जो लो था, ठीक है, आज का जो लो था इसको मार्क कर लेते हैं। एक आपको एक मतलब इस तरह आपको बॉक्स से आपको मार्क करना होगा, ताकि आपको कल के दिन आसान हो जाए, ठीक है। आज का जो लो था हमने इसको मार्क किया, और उसके बाद आज का जो हाई था, ठीक है, उसको भी मार्क कर लेते हैं। हाँ, क्यों मैं इस तरह बॉक्स मार्क करता हूँ, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे इमीडिएट और एक सपोर्ट है आज का जो लो के बाद, सॉरी आज का जो हाई के बाद इमीडिएट एक 21,300 का जो साइकोलॉजिकल लेवल कहते हैं हम, जिस तरह 21,100, 200, 300 इनको, तो वो एक साइकोलॉजी लेवल है इंपॉर्टेंट, तो इस तरह से हमको मार्क करना चाहिए। तो ये रहा आज का लो और आज का हाई, ठीक है।
क्योंकि आज एक मेजर्स कोई भी अगर हम साइकोलॉजिकल लेवल्स की अगर बात करें उसको भी हम मार्क कर लेते हैं, जो है 21,200, ठीक है? 21,200 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर उसके बाद अगर कोई बात करें तो डायरेक्ट 21,100 आप उसको भी मार्क कर सकते हो। ये पूरे जो है ये साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं। ये भी मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की काम करते हैं मार्केट में, ठीक है? ओके, ठीक है? अगर समझो कि कल कोई मार्केट गैप अप ओपन होता है तो उसको हम किस तरह ट्रेड करना चाहिए? देखो उसके लिए भी यहाँ पे एक लेवल बन गया है मार्केट में, वो है ये वाला लेवल, ठीक है? ठीक है? ये वाला एक लेवल है और उसके बाद 21,400 का एक लेवल है हमारे पास। ठीक है? तो इतने अभी ऊपर की तरफ इतने सारे लेवल्स हैं। अगर हम बात करें ऊपर की तरफ और क्योंकि बोल नहीं सकते कि कुछ भी हो सकता है, कल एक बड़ा गैप अप भी हो जाए, फिर गैप डाउन भी हो जाए। तो इसलिए हमको अभी से एक सारा लेवल्स एक मार्क करके रखना होगा। और नेक्स्ट लेवल है 21,490 से लेके 21,500 तक आप मार्क कर सकते हो, ठीक है? तो इतने सारे ऊपर की तरफ लेवल है। अगर हम नीचे की लेवल्स की अगर बात करें तो आप देख सकते हो कि नीचे की तरफ, ठीक है, यहाँ पे एक लेवल है जो इमीडिएट सपोर्ट है दोस्तों। आज का लो के बाद फिर मार्केट में और एक इमीडिएट सपोर्ट है, वो है 21,950 का, ठीक है? और उसके अलावा अगर हम दूसरा सपोर्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट सपोर्ट आता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट 21,900 का, ठीक है? फिर उसके बाद हम मार्क कर लेते हैं इसका जो लो, जो एक यहाँ पे एक लो बना था मार्केट में, इसका लो। तो इतने सारे लेवल्स हैं अभी नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ भी हमारे पास एक अच्छा लेवल्स है। अगर हम कल का अगर सेटअप की अगर कोई भी ट्रेड की अगर प्लान करें तो इसी लेवल के बेसिस पे हम काम करेंगे, ठीक है? तो किस तरह मार्केट ने इस लेवल्स को बिहेव करता है, किस तरह प्राइस एक्शन इस लेवल में आके अपना बिहेव दिखाता है, ठीक है? तो इतने सारे लेवल्स हो गए निफ्टी में कल के ट्रेड सेटअप के लिए। अब इसके ऊपर आप अपना ट्रेड प्लान अपने हिसाब से आप बना सकते हो। कल प्रोबेबली बहुत ही चांसेस है कि मार्केट एक साइडवेज रहेगा ऑलमोस्ट आफ्टरनून तक। उसके बाद ही एक मूव देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी फ्राइडे के दिन हमको कोई भी बड़ा मूव देखने को नहीं मिल रहा है पिछले कुछ हफ्तों से। तो उस हिसाब से मार्केट इस तरह ही कुछ मूवमेंट रहेगा, ठीक है? तो ये रहा दोस्तों निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए, जो कि 22 नवंबर को फ्राइडे के लिए होने वाला है। अभी अगर हम अभी बैंक निफ्टी का अगर बात करें, ठीक है? तो क्योंकि मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूँ ज़्यादातर, मैं बैंक निफ्टी को उतना इंपॉर्टेंस देता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक एनालिसिस के हिसाब से हम बैंक निफ्टी को एक एनालिसिस करते हैं एक बार किस तरह बैंक निफ्टी का कल के लिए सेटअप या मूवमेंट बनता है। देखो बैंक निफ्टी में दोस्तों बहुत सारा नॉइज़ है मार्केट में, मतलब एक प्रॉपर अगर आप इस रीजन से देखेंगे तो 46,500 से लेके 48,200 तक 300 के आसपास, तो इतने सारे नॉइज़, ये जो कैंडल्स देख रहे हो एक इसको कहते हैं इनडिसिप्लिन कैंडल। तो मार्केट बैंक निफ्टी में बहुत सारे इनडिसिप्लिन कैंडल बने हुए हैं पिछले कुछ दिनों से। तो अगर हम ट्रेंड की बात करें तो बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपेयरिंग उतना डाउन ट्रेंड नहीं दिख रहा है, उतना बेरिश नहीं दिख रहा है, ठीक है? बैंक निफ्टी कल जितना गिरा था ऑलमोस्ट उतना रिकवर हुआ है आज के दिन बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे एक बैंक निफ्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट रहा है, ठीक है? अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर बात करें तो वही अगर 50 मिनट्स टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें बैंक निफ्टी को, तो किस तरह हमारा सेटअप बनता है कल के लिए बैंक निफ्टी में। तो ठीक है, तो बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई लगाया है, वो भी 48,200 के आसपास बैंक निफ्टी का, ठीक है? अगर तो यहाँ से एक सेलिंग आया है बार बार मार्केट में इस लेवल से, ठीक है? तो यहाँ पे इसको मेजरली एक रेजिस्टेंस माना जाएंगे इस लेवल को, ठीक है? तो इसके बाद अगर आज का एक हाई का बॉलो अगर बात करें मार्केट में बैंक निफ्टी का, आज का अगर हाई का बात करें तो हमने मार्क किया है, और क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि क्लोजिंग भी बहुत ही एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है मार्केट में, स्पेशली जब कोई गैप अप या गैप डाउन हो जाए, ठीक है? तो क्लोजिंग मार्क करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्लोजिंग ओपन और हाई के पास ही होता है तो कोई बात नहीं, अगर इन द मिडल कभी कहीं भी अगर क्लोजिंग देता है तो आप उसको भी मार्क करना चाहिए। और उसके अलावा जो आज का लो था बैंक निफ्टी का, उसको भी हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है? और उसके बाद जो भी अगर हम देखेंगे फिर 50 मिनट्स टाइम फ्रेम में और कहाँ पे एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन रहा है, तो ये वाला जो लेवल है मार्केट में, यही एक लेवल से बैंक निफ्टी
और एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम किया है बैंक निफ्टी। आप देख सकते हो क्लियरली किस तरह यहाँ इस लेवल पे भी मार्केट ने अपना एक प्राइस का बिहेव किया। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट ने एक सेलिंग बनाया, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, मार्केट ने फिर ऊपर की तरफ मूव किया। उसके बाद बार-बार इसी लेवल पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है इस लेवल को, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ अगर बैंक निफ्टी का बात करें तो ऊपर की तरफ कोई लेवल ही नहीं है, जिसके बाद अगर कल कोई गैप अप या अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं, जो 500 और 1000 लेवल्स है मार्केट में बैंक निफ्टी का, उस लेवल्स को हम मार्क कर लेते हैं और बेस्ड ऑन जो कल का जो प्राइस एक्शन रहेगा उस हिसाब से हम ट्रेड कर लेते हैं। जो भी स्विंग हाई और स्विंग लो रहेगा मार्केट में कल बैंक निफ्टी का, तो उन सभी लेवल्स के हिसाब से हम कल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर नीचे की ओर बैंक निफ्टी का अगर सपोर्ट की बात करें तो नीचे की ओर यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है बैंक निफ्टी में 50 मिनट्स टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए, ठीक है। तो एक बहुत ही बड़ा रेंज है बैंक निफ्टी का, जो ऑलमोस्ट एक 300 टू 400 पॉइंट्स का रेंज है। नीचे की तरफ अगर कोई मूवमेंट आता है तो अच्छा खासा मूवमेंट हम देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में कल के दिन, ठीक है। तो इतने सारे लेवल्स हो गए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी कल इतना गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाएगा। तो 100-200 पॉइंट्स के आसपास हो सकता है, और जो भी मूवमेंट रहेगा जो हमने अभी लेवल्स मार्क किए हैं तो इसके बीच ही कल जो भी है मूवमेंट रहेगा। तो इतने सारे हो गए हमारे लिए एक डिमांड और सप्लाई जोन, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर के गैप से जहाँ से मार्केट ने एक सेलिंग मिला है, तो इस हिसाब से हमको ट्रेड प्लान करना चाहिए। और उसके अलावा जो भी कल का जो मतलब डेली का जो भी स्विंग हाई स्विंग लो रहता है, उन सभी के हिसाब से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस और सेटअप कल के लिए। थैंक यू सो मच।